हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। लाइन एल इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। उसने क्या कहा है कि जो लाइन एल है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, मींस टू इक्वल पार्ट्स में एंगल ए को वो डिवाइड करती है, और बी जो है वो एल के ऊपर एक पॉइंट है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। एंगल ए से जो दो आर्म निकली हुई हैं उनके ऊपर बीपी और बीक्यू दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। उसकी हेल्प से शो दैट ट्रायंगल एपीबी ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमने। ए क्यू बी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। नेक्स्ट क्या है, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, बीपी इक्वल टू बीक्यू ये प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। एंड बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ए, और बी जो है ए से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो बाय सीपीसीटी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, और हमारा बी पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंट हो जाएगा फ्रॉम ए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। गिवन है हमें बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। बीपी और बीक्यू क्या है हमारे, परपेंडिकुलर गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव में आ जाएगा सबसे पहले हमने ट्रायंगल एपीबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल एक्यूबी के। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, बीपी इक्वल टू बीक्यू एंड बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंगल ए। तो सबसे पहले चलते हैं हमने फर्स्ट पार्ट पे। ट्रायंगल एपीबी को हमने एक्यूबी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूबी, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करूं मैं तो एंगल पीएबी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल क्यूएबी के। क्यों हो जाएगा, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, पीएबी ये एंगल क्यूएबी इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, एल जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, तो जितना एंगल नीचे होगा उतना ही एंगल हमारा ऊपर होगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा एंगल एपीबी इज इक्वल टू किसके है, एंगल एक्यूबी के। अब देखो एपीबी ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है, एक्यूबी ये भी 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ईच। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, ए बी इक्वल टू ए बी। ए बी जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इस वाली में भी यूज हो रही है, इसमें भी यूज हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, यहां पे लिख देंगे कॉमन। अब दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई हमारी, तो हम क्या लिख देंगे, दोनों ट्रायंगल क्या है हमारी, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्यूबी के बाय एंगल साइड से। मतलब दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल होगी, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट में लिख सकते हैं। अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो बाय सीपीसीटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सारी की सारी साइड इस ट्रायंगल की इक्वल होंगी इस ट्रायंगल की साइड्स के। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू बाय सीपीसीटी। नेक्स्ट चीज क्या बतानी है, बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंगल ए। अब देखो इस ट्रायंगल की बात करूं मैं तो ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा इस ट्रायंगल में, तो मतलब बी क्या हो जाएगा हमारा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम में ए। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंड बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंगल ए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, किस तरीके से लिखा है कि बी जो पॉइंट है ये इस ट्रायंगल की अगर बात करूं तो ए बी साइड, यही तो डिस्टेंस है बी का,
अगर मैं ऊपर वाली ट्रायंगल की बात करूं, उसमें भी यही डिस्टेंस है, तो दोनों में ए बी इक्वल टू ए बी था, हमारा कॉमन भी था, तो बी क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंट हो जाएगा फ्रॉम ए। मतलब दोनों ट्रायंगल में बी जो है बराबर दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या है, इन द गिवन फिगर AC इक्वल टू AE, जो AC साइड है वो AE के इक्वल है। डबल मार्क से मैंने शो कर दी दोनों को इक्वल। एंगल BAD, और यहां पे देखो AB इक्वल टू AD गिवन है, AB जो है AD के इक्वल है, ये सिंगल मार्क से शो कर दी। नेक्स्ट का है उसने एंगल BAD, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, EAC के, EAC ऊपर वाले एंगल के। मतलब बीच वाला एंगल जो है ना तो इसमें इन्वॉल्व है ना इसमें इन्वॉल्व है, तो नीचे वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल है। सो दैट BC इक्वल टू DE, तो हमने BC और DE को इक्वल शो करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, गिवन क्या है वो राइट डाउन करना है हमें। गिवन है हमें AC इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AD, दो तो ये साइड इक्वल गिवन है। साथ में हमें गिवन है एंगल BAD इक्वल गिवन है एंगल EAC के। क्लियर है। उसके बाद टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है अपने क्वेश्चन के अंदर, BC इक्वल टू DE हमने प्रूव करनी है। ये दोनों साइड से एक दूसरे के इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम, जो चीज भी हमें गिवन है उसकी। अब देखो एंगल BAD इक्वल टू गिवन है एंगल EAC के। BAD इक्वल टू EAC गिवन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। अगर मैं इस ऊपर वाले एंगल में ये एंगल ऐड कर दूं, नीचे वाले में भी यही एंगल ऐड कर दूं, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लिया मैं कह दूं कि 2x इक्वल टू 3y है, और मैं कह दूं कि इस तरफ भी 2 ऐड कर दूं, इस तरफ भी 2 ऐड कर दूं, तो कोई इक्वेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ एंगल CAD को क्या कर दिया, ऐड। तो यहां पे क्या कर देंगे, ऐड एंगल DAC ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या कर दिया, DAC को ऐड कर दिया। देखते हैं क्या बनता है, एंगल BAD प्लस में एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस में एंगल DAC। कर दिया दोनों तरफ ऐड। ऐड करने के बाद क्या बन गया, देखो BAD था, BAD, इसमें DAC ऐड कर दिया, तो क्या बन गया हमारा, BAC बन गया ना, ये पूरा एंगल। तो इसको क्या लिख देंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, EAD के, एंगल EAD के इक्वल हो जाएगा हमारा। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी हमें, वो देखते हैं। देखो कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव करनी हो, कोई भी दो एंगल इक्वल प्रूव करने हो, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि वो साइड और एंगल कौन सी ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट बात। उसके बाद हमने क्या करना होता है, उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, और CP/CT से एंगल्स और साइड्स हमारी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं। तो अब देखो BC जो है कौन सी ट्रायंगल के अंदर आ रही है, BC, ये पूरी साइड ये आ रही है हमारी ट्रायंगल ABC में, तो ये लेके चलेंगे एक तो इन ट्रायंगल ABC। उसके बाद हमने DE के इक्वल प्रूव करना है, तो DE देखो कहां पे है, DE ये कौन सी ट्रायंगल में आ रही है हमारी, ये आ रही है हमारी इस ट्रायंगल के अंदर, DAE के अंदर, इसी के तरह अंदर आ रही है हमारी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAE, DAE। समझ में आई बात। ये चेक करना है कि जो हमें इक्वल प्रूव करना है एंगल या साइड, वो कौन कौन सी ट्रायंगल के अंदर इन्वॉल्व है। तो DE साइड जो हमारी DAE ट्रायंगल में है, और BC साइड जो है ABC ट्रायंगल में है।
तो इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो अपने आप साइड इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम AB इक्वल टू AD। जो AB साइड है वो AD के इक्वल गिवन है। एक बार मैं इनको मल्टी कलर से ड्रॉ कर लेता हूं। मेन जो बात है यहां पे हमने रेड ट्रायंगल को ग्रीन वाली के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो रेड वाली ट्रायंगल के अंदर जो ये AB साइड है AD के इक्वल गिवन है, ग्रीन वाली की रेड वाली के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या लिख देंगे गिवन। और देखो रेड वाली की ये डबल वाली साइड और इसके साइड इक्वल गिवन है, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम AC इक्वल टू AE। ये भी हमें गिवन है। अब दो साइड इक्वल हो चुकी हमारी, या तो हमने थर्ड साइड को चेक करना है या एंगल को। अब थर्ड साइड तो हमें इक्वल गिवन नहीं है, वो तो हमने प्रूव करनी है। तो हमें देखो अभी अभी प्रूव किया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये रेड वाली का जो एंगल है वो ग्रीन वाली के एंगल के इक्वल अभी अभी हमने प्रूव किया था। अब पता लग गया होगा आपको क्यों हमने ये ऐड करके निकालना पड़ा। तो यहां पे क्या लिख देंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD के इक्वल। तो यहां पे क्या है फ्रॉम वन, क्या लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल DAE की। ठीक है, अब दो ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो चुकी, तो थर्ड साइड भी क्या हो जाएगी इसकी इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे हैंस BC इक्वल टू DE बाय CPCT।